आज की आपकी वर्कशीट नंबर 24, डेट 21/12/2020। बेटा आज आपका सिविक्स का चैप्टर है, चैप्टर 7 हाशियाकरण की समझ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक का या अपनी सब्जेक्ट टीचर का। हाशियाकरण का जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों में अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज में बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हाशियाकरण की अवस्था हो सकती है। ऐसे व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों में के केंद्र में नहीं रहता है या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता या एहसास करता है उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, यहाँ और लोगों के उनके आसपास पसंद नहीं करते हैं। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी में वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। समाज में उनके हाशियाकरण की वजह कई हो सकती हैं, जैसे अलग रीति रिवाज, गरीबी, अलग भाषाएं, सामाजिक हैसियत में कम। कई बार इस समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधा, संसाधनों और कई अच्छे मौके फ़ायदे नहीं उठा पाते हैं। अपने अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाने में चूक भी हो जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीता आया है। कई जगह आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों में मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपने निवास स्थान मानते हैं। हमने किताब और फिल्मों में आदिवासी का स्वरूप भी देखा होगा। वे रंग बिरंगे कपड़े पहन सिर पे मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। आदिवासी के लिए ये धारणा बनी हुई है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्में और बिछड़ा हुआ है। आदिवासी आज हशिया और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीन से दूर होने के कारण गांव छोड़कर शहर, कस्बों और उद्योग धंधों के निर्माण कार्य में कम कीमत पर काम करते हैं और इसी तरह से गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। क्रियाकलाप अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का आपको चित्र बनाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है हाशियाकरण किसे कहते हैं। तो आपको पता है, मैं आपको आंसर बताती हूँ। ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ से। ठीक है, दूसरा प्रश्न, हशियाई लोग समाज अलग थलग क्यों रहते हैं। आपको मैं बताती हूँ अलग थलग क्यों रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक चीज़ों केंद्र में नहीं थे। ये देखो, ये रहा आपका। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आदिवासी कौन होते हैं। आपको पता है आदिवासी शब्द का अर्थ है, का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न तीसरा है। प्रश्न चौथा, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू कर दिया। आदिवासी आज के हशिया और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखे जाए अपनी ज़मीनों से दूर के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं। इस तरह से गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न चौथा है। आपके विचार से हशियाई लोगों के समाज में कैसे संबोधित मिलाना चाहिए। आपको पता है उन्हें किस तरह से मिलाना चाहिए। आपके देखो कि ये हमारे हशिया की वजह हो सकती है ना। तो इसमें पहले क्या होगा कि गरीबी दूर करनी चाहिए उनको, उनके जो अलग रीति रिवाजों को उनको अपनाना चाहिए अपने संविधान में।
अलग भाषा है तो उस भाषा को भी हम संविधान में योगदान देना चाहिए। सामाजिक हैसियत उसको भी समाज के स्तर पर हमें ऊंचा उठाना चाहिए। ठीक है, ये आपके पूरे प्रश्न हो गए हैं। ओके, क्लास इज़ ओवर।